हाय, मैं जंगमन कस्बा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो ये हमारा डे 3 है और इसमें हम जो है पढ़ेंगे नॉन इंट्रो। बहुत डिटेल में हम लोग जो है बात करेंगे और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 5 मिनट से ज़्यादा हो सकता है। चलिए देखते हैं। व्हाट इज नाउन? तो नाउन आपने सभी ने पढ़ी होगी और बहुत से लोग पढ़ भी रहे होंगे जो भी स्टूडेंट्स होंगे। नाउन, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। बहुत छोटा इसका डेफिनेशन हम जो है याद रखेंगे इसमें। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अब इसको समझने के लिए आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि दुनिया में जितनी भी प्रकार की चीजें होती हैं, जो भी हमारी वस्तुएं हैं जिनको हम नाम से जानते हैं, यानी कि उनका कोई ना कोई नेम होगा। जैसे यही देख लें, हमारे चैनल का नाम जो है क्रेडो स्टडी है, ठीक है, तो ये नाउन है इस तरीके से। तो कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी वस्तु या व्यक्ति को हम जो है किससे जानते हैं? किसी नेम से, स्पेसिफिक नेम से जो है उसे हम पहचानते हैं, उसको नाउन कहते हैं। दुनिया के सभी प्रकार के नाम को हम जो है नाउन कहते हैं, ऐसा आप इसमें याद रखें। तो ये डेफिनेशन भी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स एज, ठीक, आइडिया। कभी कभी इसमें जो है फीलिंग भी जो है ऐड हो जाता है। कुछ किताबों में हम देखते हैं, जैसे आप लूसेंट का जो है बुक पढ़ेंगे ग्रामर का, जूनियर लेवल का, तो उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है, फीलिंग भी ऐड होता है। चलिए देख लेते हैं। अब नाउन जो है हमने समझ लिया इसको इस तरीके से। अब इसके कुछ हम फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। नाउन के फैक्ट्स क्या हो सकते हैं? नाउन को सबसे पहले हम समझते हैं कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ये दो हमें जो है इसके प्रारूप मिलते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं टाइप मिलते हैं। बेसिकली टाइप 5 होते हैं, पढ़े होंगे आपने, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन जो शुरुआत होती है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है नाउन की, वो ये होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल का बहुत बड़ा पार्ट जो है नहीं होता है, लेकिन हाँ इन्हीं से आपके कंपटीशन जो है निकल के आते हैं। क्वेश्चन कंपटीशन के कई सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। तो काउंटेबल हम देख लेते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी ही आसान भाषा में हम इसको बता देते हैं। जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम काउंटेबल कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 बुक्स है, ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा, तो हम जब बुक्स को गिन पा रहे हैं, ठीक है, ये काउंटेबल है, 4 बुक्स है, तो काउंटेबल हो गया। बुक्स को हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 करके, तो ये काउंटेबल का एग्जाम्पल है। अब जिसको हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल होता है जिसको हम नहीं गिन सकते, यानी कि नॉट काउंट, हम गिन नहीं पा रहे हैं। जैसे कि हमने लिखा मिल्क, ठीक है, मिल्क है आपका, शुगर है आपका, ठीक है, शुगर मतलब चीनी, शक्कर, इस तरीके की जो होती है वो अनकाउंटेबल हो जाती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। और दूसरा फैक्ट इसमें आता है कि आपने नंबर्स भी पढ़े होंगे। सिंगुलर प्लूरल नंबर जो है, इसको बोलते हैं सिंगुलर एक वचन, और प्लूरल जो है आपके बहुवचन होते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर आपका जो है सिंगल यूनिट को बोलते हैं। कोई भी सिंगल यूनिट होती है उसको, यूनिट से तात्पर्य है कोई एक व्यक्ति, एक वस्तु, उसको हम जो है सिंगुलर बोलते हैं। और मोर देन सिंगुलर होती हैं वो आपके एक से अधिक जो चीजें होती हैं हमारी, वो आपके जो है प्लूरल होती हैं, ठीक है। मोर देन सिंगल, जो सिंगल से ज्यादा होती हैं आपके, वन से ज्यादा होती है, मोर देन वन भी आप कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम प्लूरल कहते हैं। और सिंगुलर प्लूरल का जो टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर में किसके नाम से जाना जाता है? नंबर्स के नाम से उसको जो है हम जानते हैं, ठीक है, नंबर्स के नाम से। तो अभी तक आप जब पढ़ते थे ना, अगर आपसे मालूम है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता, ठीक है, अभी क्लास में मैंने कई बार पूछा भी है बच्चों से कि नंबर्स किस में आते हैं, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन या नाउन है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते थे, वो कहते नहीं नंबर्स अलग टॉपिक है। अलग टॉपिक नहीं है, इसको हम नाउन के अंडर ही स्टडी करते हैं। आपको एक चीज कंफर्म हो गई होगी, ठीक है, कि नंबर्स जो है नाउन के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है, उनका अध्ययन जो है हम उसी में करते हैं। अगला हमारा इसमें आता है नाउन शो जेंडर, ठीक है, दूसरा टॉपिक आता है हमारा जेंडर। जेंडर्स जो है आपके क्या है, स्पेशली जो है सेक्स को रेफर करते हैं, ठीक है, हम यानी कि सेक्स जानने की कोशिश करते हैं। जेंडर का मीनिंग ही है, कभी कभी ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जेंडर मीन्स, ठीक है, अगर जेंडर मीन्स ये आपका एमसीक्यू बना तो उसका डायरेक्ट जो सिंबल होता है वो सेक्स होता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे मेल है, फीमेल है, ठीक है,
ट्रांसजेंडर है, एक शब्द और होता है हमारा ट्रांसजेंडर। ठीक है, ये ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर को हम बोलते हैं जो कि ना तो मेल को कवर कर पाता ना फीमेल को, अपने हम कहते हैं क्या, हिजड़ा बोलते हैं इसको। ठीक है, ट्रांसजेंडर है। तो इस प्रकार के जो कैटेगरी आती हैं वो हमारे जेंडर में आती हैं। तो ये भी पार्ट किसका है, नाउन का पार्ट है। यानी कि जो नाउन होगी वो कई तरह वो काउंटेबल होगी या अनकाउंटेबल होगी, या सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, या मेल होगी या फीमेल होगी, या फिर आपका कॉमन या न्यूट्रल जेंडर होगी। तो एक नाउन कई प्रकार से अपने जो है रोल प्ले करती है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो नंबर्स हैं और जो जेंडर्स हैं नाउन में आते हैं। ठीक है, नाउन का ही पार्ट जो है हमारा होता है। तो नाउन एक बहुत बड़ा पार्ट है और इसमें हमें बहुत समय लगेगा इस तरीके से। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। ये हम डे 3 में जो है पढ़ रहे हैं। अब हम इसमें देखते हैं नाउन कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि नाउन सब्जेक्ट बन सकता है और नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, बनने से तात्पर्य है कोई भी वाक्य हम लिखे, आप अपने खुद से लिख ले या मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे राम स्लीप्स। ठीक है, राम स्लीप्स, राम सोता है। तो यहाँ पे जो है राम सब्जेक्ट है। तो हमेशा ध्यान रखें अपनी लाइफ में, कभी भी याद रखें आप, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो रोल प्ले करेगा, जो भी पार्ट प्ले करेगा वो केवल नाउन करेगा। नाउन यदि एब्सेंट है तो फिर प्रोनाउन करेगा। ये बिल्कुल आपका जो है पूरा एक ऐसा रूल है जो आपको दिमाग में सेट रहे। ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बन सकता, कभी भी कोई एडवर्ब नहीं बन सकता है, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और अदर पार्ट्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं वो कभी भी सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं कर सकते। अगर सब्जेक्ट है वहां पे करता है तो वो 100% तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये ईगो वाली बात हो जाती है। 99.9% आपका वहां पे सब्जेक्ट के तौर पे नाउन ही निकलेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। और इसी प्रकार से यदि वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई आ रहा है, जैसे मान लो हमने लिखा सीता ईट्स मैंगो, इस तरीके से लिखा सीता ईट्स मैंगो, तो मैंगो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये भी नाउन है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो रोल प्ले करता है नाउन, ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, आप जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे हम ऐसे कई बार कोई भी, हम मान लो कोई भी एडजेक्टिव ले लेते हैं, कई बार ऐसे शब्द ले लेते हैं जहाँ पे हम ये फंस जाते हैं कि ये आखिर है क्या, उसका हम समझ ही नहीं पाते क्या क्या तरीका है क्या नहीं। जैसे हम कुछ ले सकते हैं ऐसे इसमें एग्जाम्पल, अभी मुझे एग्जैक्टली रिमेम्बर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं, जैसे हु और व्हाट, दो शब्द ऐसे हैं आपके इंग्लिश में, ठीक है, जो हमें नाउन देते हैं डायरेक्ट वाक्य में। कहीं पे कोई भी वाक्य लिखा हो तो वो नाउन आपका उसमें से निकालना हो तो आप हु से क्वेश्चन पुटअप करेंगे या फिर व्हाट से। अब हु और व्हाट पे जब हम बात करेंगे तो हु का मतलब होता है कौन या किसने। ठीक है, और व्हाट का मतलब होता है क्या। ठीक है, तो और हुम जो है आपका ऑब्जेक्ट जो है निकालता है, हुम का मतलब होता है किसे किसको, किसे किसको। तो ये तीन शब्द होते हैं जो हमें डायरेक्ट जो है नाउन इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि नाउन के बारे में जो बताते हैं। आप नोट्स बनाते जाइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप यकीन मानिए आपको क्लास में कुछ अव्वल दर्जे से परफॉर्म करेंगे इंग्लिश ग्रामर में। तो कि ऐसे पार्ट हैं ये जो बहुत आसानी से में जो है समझ में नहीं आते हैं, यहीं से ग्रामर जो है हमारी ट्रिकी हो जाती है। तो हु और आपका व्हाट और हुम, ठीक है, ये आपके जो है तीनों जो है हमें नाउन देते हैं। तो आप ध्यान रखें इसको। और अभी हम हु और व्हाट को हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। फिलहाल जो अगला वीडियो होगा हमारा वो सिंगुलर प्लूरल के ऊपर होगा। जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, कंटेंट यदि अच्छा लगे आपको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पीडीएफ को आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए लाइव क्लासेस के लिए आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ के थ्रू या डायरेक्ट आप www.cloudstudy.com सर्च करें। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच।